कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाइया, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाइया, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए। पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जब आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस को भ्रष्ट बोलते थे, कहते थे सारे भ्रष्ट हैं, हम ईमानदार राजनीति करेंगे, और आज उसी से हाथ मिला दिए। मैं कट्टर ईमान। जनता समझ बैठी इन्हें कि जनता समझ बैठी इन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं। जनता समझ बैठी उन्हें, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना याद कीजिए, ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी और कार्रवाई याद कीजिए। जी बिल्कुल। क्या आपको पता है कि पूरी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, मतलब जितने वोटर हैं, उस दिल्ली के सारे वोटरों में कितने परसेंट ऐसे हैं जो किराएदार हैं, कितने परसेंट ऐसे हैं जिनके अपने मकान हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं, लेकिन शायद आप सभी इससे सहमत होंगे कि दिल्ली में लगभग 60% ऐसी पॉपुलेशन है जो वोटर है लेकिन किराए पे रहती है। लगभग मैं बोल रहा हूँ। और जो 40% है, 100 में से 40, उस 40 में से लगभग हमारा अंदाज है, देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे सकता, एक मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 15 से 20%, 15% HNI है। HNI मतलब हाई इंडिविजुअल नेटवर्क, मतलब जिनके कोठी हैं, बंगले हैं। अब 15 से 20 हो गया, मोटी मोटा वही 15 से 20 आपके अपने मकान वाले हैं। समझ मेरी बात को। अब सीन ये है कि जो HNI है, क्या आपका वो 200 यूनिट कब खत्म हो रहा है वो वाच करेगा? जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वो अनलिमिटेड यूज करेगा। उसके बाद जो मान लीजिए जिनके घरों, जो जिनका अपना मकान है, अब 20 नहीं 25 मान लीजिए, 25% वोटर मान लीजिए इनके मकान है। अब उसमें भी ऐसा है कि उसमें भी उनके बहुत सारे ऐसे, जैसे पानी की बात है, तो अकेला तो रह नहीं रहा है भाई, 4 भाई हैं, चारों के अलग अलग बच्चे, तमाम सारी चीज़ें। तो पानी क्या 25 लोग रह रहे हैं घर में, तो 700 लीटर में काम चल जाएगा उनका। और जो बिजली की बात है, 200 यूनिट में काम चल जाएगा। दिल्ली में आपको पता है कितना सफोकेशन है, कितना पोल्यूशन है। गर्मियों में बिना AC चलाए, बिना कूलर चलाए काम नहीं चलता। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि उस जो अपने जिनका मकान है उसमें बहुत लोग एकदम हैसियत देखल करल है, कितना मिनट भइल, कितना मिनट भइल, और तब जाके जो है कैसो 200 पे लाइटिया बंद कर दिया अपन कि बाधा एक आइल, हम 5 दिन बिना जो है लाइटिया रही में जो है हमके बिजलियाँ नहीं देवे पड़े। काहे से ओकर सिस्टम जो बनौले बाटे केजरीवाल भाई, ओकर सिस्टम ही है कि 201 जो भइल, जो 201 हुआ त्यों जो है आपको 0 से लेके 201 देना है, न कि 200 के बाद 1 देना है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब 0 से लेके 201 तक देना है। तो अरे यार क्या बोलना चाह रहे थे? 2 मिनट रुको अभी। तो वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन सर विपक्ष का कहना है कि 200 यूनिट में भी आप लोग, मतलब आप लोगों को सब वही चीज। कह रहा हूँ। अब जो बेचारे 60% लगभग किराएदार है मैम, वो जो है कहाँ कहाँ कॉलोनी में, आपका थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, कहाँ कहाँ कॉलोनी में, बदरपुर ले लीजिए, मीठापुर ले लीजिए, ये कॉलोनी में ले लीजिए, उनसे जाके पूछिए। और मैं वादा करता हूँ, अभी आप यहाँ सर्वे करा लीजिए, यहाँ आपको लगभग 40% लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हम जो बिजली का बिल देते हैं, सुनिए, हम सब मीटर से देते हैं। मतलब मकान मालिक किराएदार रखा है तो अपने जो सरकारी मीटर में सब मीटर लगा रखा है, वो 7 से 8 से कोई 8 रुपया यूनिट, 9 रुपया यूनिट बिल लेते हैं। तो भैया आपको वोट दे रहा है और बिल दे रहा है 9 रुपये,
कहने का मतलब ये है मैम कि पूरी दिल्ली के जो वोटर हैं उसमें से यदि आप 5 से 10% मान लीजिए लोगों को बिजली फ्री का लाभ वो भी ऐसे ऐसे करके ले रहे हैं कि कब भाई 200 यूनिट अब दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं पूरे दिल्ली को मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ। और रह गई पानी की बात, आइए आप मंडावली में दिखाता हूँ यदि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करती हैं। कल आइए, आपको टाइम है, सबके सामने बोल रहा हूँ, पानी आप टोटी खोलेंगी ना तो टोटी खोलने पे आपको पानी तो मिलेगा, कुल्ला तो करने का छोड़िए, आपको हाथ धुलने का मन नहीं करेगा। इनकी सीवर, इनकी लाइनें इतनी खराब है, ये खाली ऐड दे दिए हैं। स्कूल की बात है, कुछ आपने स्कूलों को चमका दिया, कुछ लोगों को आकर आपने हमें विजिट करा दिया और आपने ऐड दे दिया, विदेशों में नाम हो रहा है। आपने यदि स्कूलों को चमका दिया, स्कूल व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, तो मेरा सवाल है कि आपके जो विधायक हैं, आपके जो मंत्री हैं, उनके लड़के उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूल प्राइवेट से ही बेहतर है। दूसरा मेरा सवाल है कि आज यदि आपका विद्यालय शिक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती, आप ईमानदार कह रहे हो ना, आप कह रहे थे आने के बाद जो गलत करेगा मैं सस्पेंड कर दूंगा, जो गलत करेगा उसको मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। 1 मिनट मैम, तो आपके ही विद्यालय में किंतन जैसे लड़के की हत्या क्यों हुई और अब तक आपने उस पर क्या कार्रवाई की? जब निर्भया हत्या रेप केस हुआ था तो आप अपनी टीआरपी बनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, आज आप उस किंतन के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? मतलब आपको पता है कि हमारे प्रशासन की, हमारे स्कूल के प्रशासन की गलती है, और यदि इस पे मैंने सही कार्रवाई किया तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। और भाई साहब आप भी बोलिएगा, लेकिन मैं अपनी बात को 2 लाइनों में कह के विराम देना चाहता हूँ कि दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। जब आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस को भ्रष्ट बोलते थे, कहते थे सारे भ्रष्ट हैं, हम ईमानदार राजनीति करेंगे, और आज उसी से हाथ मिला दिए। मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे ईमानदार होने के लिए कट्टर होना, कट्टर कहना जरूरी नहीं है। और एक लाइन देता हूँ, रिसर्च कर लीजिएगा आप सभी, जो व्यक्ति बार बार अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताता हो, या जो व्यक्ति बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार बताता हो, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। इस लाइन पे आप सभी जनता और आप पत्रकार महोदय रिसर्च कर लीजिएगा, और यदि ये रिसर्च झूठा है तो मुझे जो पेनाल्टी देना है वो पेनाल्टी दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करने के बाद, मैं जब रिसर्च करता हूँ तब पब्लिकली कोई बात करता हूँ। और एक लाइन मैं और कहना चाहता हूँ, एक लास्ट होगी, अंतिम लाइन। आप चूंकि आपने मुफ्त बिजली की बात करी है तो उसका जवाब है कि जनता समझ बैठी इन्हें, कि जनता समझ बैठी इन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं। जनता समझ बैठी उन्हें, जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना याद कीजिए, ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी और कार्रवाई याद कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई। सर आपको भी लगता है इन्होंने जैसे कि कहा कि भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचारी है, भ्ष्टाचारी से हाथ मिला रहे हैं, आपको भी ये लगता है? सहमत आप इस बात से? अखिलेश यादव है, राहुल, ये केजरीवाल जी की जो उत्पत्ति हुई थी ना, जो ये उत्पन्न हुए थे, राजनीति में जो कूदे थे, वो कांग्रेस को जेल भिजवाने के लिए कूदे थे, जन लोकपाल लाने के लिए कूदे थे। आज ये उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। आज वो भ्रष्टाचारी इनके सगे हो गए, और मोदी जिसका कोई रोल मॉडल नहीं था भाजपा का इनका दूर दूर तक, वो आज दुश्मन हो गया। वो दुश्मन क्यों हो गया? क्योंकि उसने सबके साथ सबके विकास की बात कर दी, उसका परचम आज देश छोड़ो विदेशों में उसने लहरा दिया, वो इनको खल रहा है। ईडी सीबीआई की जो इनको आते हैं उस पर ये जाते नहीं है, ईडी का संबंध ठुकरा देते हैं, कहते हैं भैया उसके अंदर कुछ गलत था, ये था, फिर कोर्ट का ऑर्डर आता है तब भी जाते हैं। अगर तुम पाक साफ हो, तुम्हारे अंदर, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे को विकास के बारे में बात करना है, लोगों के बीच में जाके रोजगार की बात करना है, इसीलिए। मैडम दिल्ली का मूल निवासी हूँ,
9 साल जितना टाइम मोदी सरकार को हो गया ना, उतना ही टाइम केजरीवाल सरकार को हो गया है। आप आज गली मोहल्लों के अंदर देख लो, अगर कोई कार्य इस इंसान ने किया हो सिर्फ विज्ञापन के अलावा, आप नॉर्थ दिल्ली चले जाओ, विधानसभा के पास है, उधर कॉलोनियों की खस्ता हालत देख लो, ना सीवर लाइन डली, ना पार्क बने, ना सड़कें बनी, कोई भी काम नहीं किया इस इंसान ने सिर्फ विज्ञापन के अलावा। और आप अगर 2014 से पहले का समय देख लोगे ना, आम जनता मंदिर के बाहर भी नलका लगा होता था तो हाथ से यूं पानी पी लेती थी। इसने दिल्ली को मुफ्त पानी दिया, वो बात की बात है, पीने योग्य पानी नहीं छोड़ा, नहाने योग्य नहीं छोड़ा, इतनी स्मेल है। सीवर का पानी घर घर पहुंच रहा है आज की डेट के अंदर। आपके हिसाब से भी जो कह रहे हैं सही लग रहा है आपको? केजरीवाल ने बिल्कुल काम नहीं किया। किसी बात समझाता हूँ, आपकी शादी हुई, आप बुरा मत मानिएगा, आपकी शादी हुई, ठीक है, आप सबसे ज़्यादा प्यार फिर अपने पति से करोगे, फिर अपने बच्चों से करोगे, ठीक है। आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करोगे? बच्चों से, पति के बाद बच्चों से करोगे, ठीक है। आप बच्चों की कसमें कभी झूठी नहीं खाओगे। ये ऐसा शख्स है गिरगिट, ये ऐसा गिरगिट है जो अपने बच्चों को खा गया। इसमें कोई देह संदेह वाली बात नहीं है भाई। ये बिल्कुल, मैं कोई किसी हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्यार इंसान अपने बच्चों से करता है। चाहे भी मेरी कोई शादी नहीं हुई ना, मुझे पता है, फिर भी मुझे पता है जो मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी शायद अपने बच्चों से वैसे ही करूँगा। जब ये अपने बच्चों की कसमें खा गया तो ये जनता का क्या होगा? एक आप बात बताओ। ये बहुत सोचने वाली बात है। जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो किसका क्या होगा? और ऐसे ये भी केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भाजपा उनको इनवाइट करती है जो है उनकी पार्टी के लिए, तो अगर इतनी खराब छवि के होते तो इन्विटेशन थोड़ी है ना। देखिए, ये खुजली वाले जी उनकी तरफ है जो किसी की नमस्ते नहीं लेते थे, आज ये गले मिल रहे हैं 26 चोर। घर में जब हम बड़े हो जाते हैं, जब बहुत प्रॉपर्टी होती है ना, तो घर में 2 सगे भाई नहीं रह सकते, समझ रहे हैं। जब घर में 2 सगे भाई नहीं रह सकते तो ये तो फिर क्या है? ये से आप छोड़िए, राजनीति फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये जो 24 की तैयारी कर रहे हैं, इसे पता मैंने जेल में जाना, होली जेल में मनानी है, समझ रहे हैं। तो किसको देख रहे हैं अभी आप? आते हो किसकी लहर है अभी? लहर नहीं, आप 24 को छोड़ दिए, 24 मोदी जी का है, 404 सीटें, ठीक है। आप 2029 सोचिए, योगी जी क्या लेकर आएंगे, क्या बिल पास लेकर आएंगे, क्या करके आएंगे। आप उन सबको छोड़ दो। 24 का 24 विपक्ष कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति की वजह से आ जाते हैं बार-बार। तो ये 1947 में ये जो गोलियां पड़वाते थे, ये जो राम मंदिर के लिए ताले बंद करवाते थे, 26 वकील कर रहे हैं, किसकी राजनीति है? और विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर हमने 70 सालों में अगर सिर्फ मंदिर ही बनाए होते तो रेलवे, IIT, एम्स कैसे बनते? ये भी तो कहना है ना। मैडम, सिर्फ 4 एम्स थे भारत के अंदर, आज 21 एम्स है। 10 साल के अंदर कितने एम्स बढ़े आप भी पता है, मुझे पता है। नहीं यकीन तो गूगल करके देख लो। और दुनिया बात करती है, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आएंगे हमारे मोदी जी, बब्बर शेर नहीं, बब्बर शेर, 56 इंच का सीना वाले, और दुनिया में कोई नहीं आएगा। आज दुनिया हमें वाह वाह कर रही है, आज दुनिया हमें वाह वाह कर रही है। ये विपक्ष ने एक बार बंगाल के बारे में बोला, ये जो अभी जुर्म हुआ 10 महिलाओं के, एक भी विपक्ष बोला? 26 के 26 चोर। विपक्ष का ये भी कहना है कि तेलंगाना में हमेशा भाजपा इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है काफ़ी ज़्यादा। नहीं, हम तो अनपढ़ है, हम तो खाए कमाई नहीं पा रहे, भूखे ही मर रहे हैं हम तो अनपढ़ ही हैं। आप अनपढ़ हो, हम सब अनपढ़ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आएंगे बीजेपी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। तेलंगाना में भी बन जाएगा मतलब? बिल्कुल बनेगा, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल बनेगा। और वो कह रहे हैं कि EVM भी हैक कर लेते हैं। अरे देखिए, ये मोदी जी को एक छोटा सा आपको मैं बात करता हूँ, ये मोदी जी को कह रहे हैं EVM हैक कर रहे हैं, और ये मोदी जी को छठी फेल बताते हैं। और ये कहाँ का पड़ा हुआ फिरोज खान का पोता पप्पू खान, वो EVM हैक नहीं कर पा रहा, और ये मोदी जी EVM हैक करा रहे हैं। ये बेकार की पागलपंती है। आएंगे मोदी जी, ये जनता समझ चुकी है। जय श्री राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाकी सारे लोगों से बात की और बात करके हमें यही लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है उनका काम जो है वो सराहनीय लग रहा है लोगों को। अब आगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स में ही पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना है। तब तक के लिए बने रहिए नेशन एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद।